अस्सलामुअलैकुम। मैंने सिंध रेंजर में अप्लाई किया था, तो मैं एसआई के लिए उसमें शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ। और 3 डेट को मेरा रिपोर्टिंग टाइम था वहाँ पे 6 बजे। मैं 5 बजे तक वहाँ पे पहुँच गया था। उसके बाद 6 बजे एंट्री स्टार्ट की है 50 लड़कों में ना, ग्रुप बना के। सबसे पहले उन्होंने हमसे फ़ीस ली है 500 रुपये। उसके बाद फ़ीस लेने के बाद हमें 50-50 के ग्रुप बना के लेना था, उन्होंने फ़िज़िकल के लिए बैठा दिया है। तो 50-50 के लड़के उन्होंने जुड़ाए हैं इसमें अपना। 1.6 किलोमीटर थी डिस्टेंस था, और 8:30 में टाइम दिया हुआ था उन्होंने। तो फिज़िकल में सिर्फ रनिंग थी, पुशअप सिटअप चिनअप ये कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ फिज़िकल में रनिंग हुई थी हमारी। फिज़िकल के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए ले गए हैं लाइनों की शक्ल में ना, एक जगह से दूसरी जगह पे। माशाल्लाह अरेंजमेंट उनका बहुत अच्छा था। और एक दिन में 3 डेट को टोटल 250 से 300 लड़के उन्होंने बुलाए हुए थे। तो आधे घंटे में उन्होंने टोटली वेरिफिकेशन कर ली, कोई टाइम नहीं लगा, कोई कुछ नहीं हुआ। वेरिफिकेशन में उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक किए हैं, उसके अलावा उन्होंने एक एक फ़ोटोकॉपी ली है हमसे। तो उन पे बाकायदा उन्होंने स्लिप के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स पे, आईडी कार्ड पे सारी वेरिफिकेशन किया कि कोई नाम की चेंजिंग, डेट ऑफ बर्थ की चेंजिंग ये नहीं मतलब ना हो। जिनकी मिस्टेक आ रही थी, नाम का फ़र्क आ रहा था, उनको उसी वक्त वापस भेज रहे थे। उनके लिए कोई मतलब कि नहीं अपील थी कि वो दोबारा उनको बुला लें, ठीक करवा लें, ऐसा कोई सीन नहीं था। उनका फॉर्म उसी वक्त रिजेक्ट कर देते थे। और हाँ, अगर किसी की कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी पेशी थी, कोई आईडी कार्ड घर भूल गया, तो उसको वो दोबारा एक स्लिप बना के डेट दे देते थे कि आप फ़लाँ डेट को दोबारा आ जाना अपने कागज़ पूरे करके। जिनके पास फ़ोटो कापी नहीं होती थी, उनको वो टाइम दे देते थे कि आप इतनी देर में वापस आ जाओ, वो करवा के आ जाते थे। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने हमें मेडिकल के लिए ले गए हैं। मेडिकल में सबसे पहले उन्होंने मतलब कि जो हमारी शर्ट वगैरह, शूज़ वगैरह थे वो उतरवा दिए। तो सबसे पहले उन्होंने हमारा जो कद था वो मापा। उसके बाद मेरा वेट किया। उसके बाद चेस्ट नापी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मेरी आइज़ चेक की। ठीक है, अभी इन प्रोसीजरों में जिनका वेट बहुत ही ज़्यादा था, उनको वो टाइम दे रहे थे कि भाई आप अगली दफ़ा जब अगर आपको बुलाया जाता है ना, तो अपना वज़न कम करके आना आप। और जिनका 5 फुट 5 इंच ये जो बताया हुआ था फॉर्म के मुताबिक, उनसे कम था, उनको वो वापस भेज रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। और जिनको चश्मा लगा हुआ था ना, जिनकी नज़र ज़्यादा ही कमज़ोर थी, उनको भी वो रिजेक्ट कर रहे थे। हाँ, मतलब कि जिनकी थोड़ी बहुत ही वीक है, उनको उनको फिर ना वो फॉर्म के ऊपर लिख देते थे कि जब इनको नेक्स्ट बुलाया जाएगा तो इनको रेफ़र किया जाएगा, फिर वो अपना करवा लेंगे क्लियर जो डॉक्टर बताएंगे। ये होने के बाद हमें फिर दूसरे कमरे में ले गए हैं। वहाँ पे हमारे बाजू वगैरह और टांगें, ये घुटने, ये चीज़ चेक की है डॉक्टरों ने तसल्ली से। ये जो प्रोसीजर था ये मेडिकल में था। उसके बाद फाइनल हमारा अनुसार सब कुछ, एक ऑफिसर बैठा था वहाँ पे, कैप्टन था मेरे ख्याल से। तो उन्होंने मतलब कि ये सब कुछ ना चेस्ट के ऊपर लिखते रहे हैं। तो फाइनल जो लिखा है ना, वो जो अफसर बैठा था ना वहाँ पे मुतलका मेडिकल का, उसने इस फॉर्म के ऊपर लिखा है। और लास्ट पे मेडिकल की जो मोहर होती है फिट की, वो लिखी, अपने दस्तखत किए और ओके कर दी हमें। मेडिकल के बाद हमें ले गए रिटन टेस्ट के लिए। और रिटन टेस्ट में एक ही पेपर था और 100 नंबर का था। पेपर इतना मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी था। नैक, हवलदार, सिपाही, क्लर्क, एसआई सब का पेपर सेम था, कोई इनका अलग-अलग पेपर नहीं हुआ, एक ही पेपर हुआ है। और इस पेपर में जो इन्होंने दिया हुआ था मटेरियल, वो 10-10 नंबर के 2 ऐसे दिए थे। एक ऐसे पाक चाइना फ्रेंडशिप पे था, और दूसरा ऐसे कराची में जो सूरत अच्छी हुई हैं इस पर सिंध रेंजर का क्या रोल है। ये 2 ऐसे हो गए। और उसके बाद 10 नंबर की इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन की बताई थी कि उर्दू से इंग्लिश करनी है आपने। और 5-5 नंबर के सिनोनिम एंटोनिम ये दिए हुए थे। और उसके बाद 10 नंबर की खाली जगह दी हुई थी, 10 नंबर के ट्रू फॉल्स दिए हुए थे। और उसके बाद उन्होंने 10 नंबर की जनरल नॉलेज दी थी। और इसके बाद 10 क्वेश्चन मैथ के थे, पर इनके नंबर 20 थे। एक यानी कि एक क्वेश्चन के 20 नंबर थे। एक एक क्वेश्चन के 2 नंबर थे, सॉरी। तो टोटल इनके 10 क्वेश्चन थे और 20 मार्क्स इनके। तो ऐसे ये बन गया 100 नंबर। ठीक है, तो ये पेपर 1.5 घंटे का था। तो जो लड़का पेपर पहले अटैम्प्ट कर रहा था, उसे उसी वक्त वापस भेज रहे थे।
तो जिन्होंने टेस्ट मतलब दे लिया वो उन्होंने को 10-10 ग्रुप बना के उनको वापस भेज रहे थे घर। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं तकरीबन कोई 1:30 तो 2:30 बजे इतने बजे फ्री हो गया था वहाँ से। और सेकंड ना उन्होंने मतलब यही बताया था कि आप चले जाओ और आप लोगों को इंटरव्यू और फाइनल मेडिकल की कॉल आ जाएगी, जो जो लड़कों को तो शॉर्टलिस्ट करना इनमें से। ये था सिंध रेंजर्स के डायरेक्ट एंट्री का फ़िज़िकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट का प्रोसेस। ये सारा प्रोसेस एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा रेंजर्स टेस्ट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन और टेस्ट प्रिपरेशन का सारा मटेरियल हमारे इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्यूरीज़ हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उनका फ़ौरन रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।